अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूफी सिंध, मुहाजिर और सिंध में राइज नस्ल परस्ती, इस पे थोड़ी मुख्तसर से गुफ्तगू। गुज़िश्ता दिनों शाहनवाज नामी डॉक्टर जिनका कत्ल हुआ, हमने उसकी भरपूर मजम्मत की, गो कि वो सिंधी ज़बान बोलने वाले थे। पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान भर में होते हैं, पाकिस्तान के शहरों में भी होते हैं, देहातों में भी होते हैं, गोठों में भी होते हैं। कराची में ब्लास्फेमी के नाम पर, नस्ल परस्ती के नाम पर, इज्जत के नाम पर किसी का कत्ल नहीं होता। कराची वालों का एक अपना मिजाज है, यानी कराची वाले मुहाजिर। उसके बावजूद मुहाजिर हर एक का दर्द रखता है। बलोच के साथ जुल्म हो, आवाज बुलंद करता है। अंदरूनी सिंध में जुल्म हो, आवाज बुलंद करता है। पंजाब में गड़बड़ हो, आवाज बुलंद करता है। पश्तूनों के साथ गड़बड़ हो, आवाज बुलंद करता है। मगर हम ये देखते हैं कि कराची में मुस्तकिल जुल्म हो रहा है, और जुल्म करने वाला जो है वो सिंधी बोलने वाला हुक्मरान है, जिसने मुहाजिरों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया है, महकूम बना दिया है अपने लॉ फेयर से, यानी कानून साजी कर करके आईन में रद्दो बदल कर करके। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ब्लास्फेमी के हवाले से जब उसकी मजम्मत, जो शाहनवाज साहब डॉक्टर साहब जो मरे हैं, उनको मारा गया है, मजम्मत में सूफियत का रंग होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। सूफी सिंध के हम मशकूर हैं, हम सूफी सिंध को अपने में समोना चाहते हैं, मगर सिंध में सूफी सिंध की आड़ में जो नस्ल परस्तों का इज्तिमा है, हम उसकी मजम्मत करेंगे। अगर कोई हमसे आकर यह कहेगा कि मुहाजिर कौम कैसे होती है, तो फिर हम उससे सवाल करेंगे कि सिंध के मानी है बहता हुआ पानी, तो सिंधी के मानी भी हुए बहते हुए पानी में कोई चीज, तो बहते हुए पानी की कोई चीज कौम कैसे हो सकती है? देखिए, अगर हिजरत की भी कौम नहीं हो सकती, तो फिर बहते हुए पानी की कौम कैसे हो सकती है? तो सवालात हम भी बहुत कर सकते हैं, बदतहजीबी हम भी बहुत कर सकते हैं, मगर हम करना नहीं चाहते। हम प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। यह कहना कि मुहाजिरों की जमीन नहीं होती, याद रखो, मुहाजिर कौमियत जो है वो सिर्फ उसने हिजरत नहीं की है, बल्कि तबादला किया है आबादी और जमीन का। इंसानी तारीख में पहली और अब तक आखिरी बार जिसको आप मुहाजिर डेफिनेशन में उतारते हैं, चाहे वो रसूल की हिजरत हो या इमिग्रेशन हो, नकल मकानी जिसको कहते हैं, तो हिजरत मखसूस है रसूल के लिए, मुसलमान के लिए। दूसरे करते हैं नकल मकानी, वो यकतरफा होती है। क़याम पाकिस्तान, इंसानी तारीख में सिर्फ दो ही मुल्क हैं जो नजरियाती बुनियाद पर बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। अब कुछ जो है वो ताना देते हैं कि जी आप इजराइल की तरह काबिज, हम इजराइल की तरह काबिज नहीं है। इजराइल पे जो है, इजराइल जो बना है वो मुसलमान फलस्तीनियों की जमीन पर जबरदस्ती यूरोप से यहूदियों को यकतरफा लाकर आबाद किया गया है। जबकि पाकिस्तान में जो मुहाजिर आया है, जितना आया है, तकरीबन इतना ही गैर मुस्लिम यहां से गया है। और सिंध में जो उसने जमीन छोड़ी है, पंजाब में भी छोड़ी है, केपीके में भी छोड़ी है, बलूचिस्तान में भी छोड़ी है, मगर यहाँ के पंजाब में जो पंजाब का मुहाजिर आया उसके पास चली गई, और यहां से जो हिंदू गया उसको मिल गई। केपीके में कम थे, बलूचिस्तान में बहुत ही कम थे। सिंध का जो नकल मकानी करके गया है शरणार्थी, उसकी जमीन पे हमारा हक है, किसी और का हक नहीं है, क्योंकि वो हमारी जमीन पर गया है। हम बिखरे हुए थे हिंदुस्तान से, हम आके यहां पर जमा हो गए सिंध में, शहरों में, क्योंकि यहां पर हिंदू जो था, गैर मुस्लिम जो था, वो शहरों पे जमा था। यहां से निकलकर हमारी जमीनों पे बिखर गया। आज लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बंबई और जगह जगह जो है वो वहां पर जो है बड़ी तादाद में
سندھی بولنے والے ہندوؤں کی بستیاں آباد ہیں، ان کی ایسوسیشن ہے، لکھنؤ میں بھی ہے، آگرے میں بھی ہے، کانپور میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پہ اعتراض مت کرو، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ صوفیت کا مظاہرہ کرو، اپنی باہیں پھیلاؤ، ہم بھی جو ہے باہیں پھیلائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی بنو گے، بھائی بنائیں گے۔ گالی دو گے، ہم گالی نہیں دے رہے، مگر برداشت نہیں کریں گے۔ یہ غلط حرکت بند کرو۔ یہ کہنا ہے کہ انڈیا چلے جاؤ، تم کون ہوتے ہو کہنے والے انڈیا چلے جاؤ؟ جتنے سومرو لکھتے ہیں وہ سب جو ہے وہاں سے آئے ہیں، گجرات اور راجستھان سے، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ جو اپنے آپ کو رند لکھتے ہیں، زرداری لکھتے ہیں، خاص خیلی لکھتے ہیں، جاؤ بلوچستان چلے جاؤ۔ ہم نہ معاشی طور پر یہاں آئے، نہ ہم بھوکے بھکاری آئے یہاں پر، ہم بلکہ زمین اور آبادی کا تبادلہ کر کر آئے ہیں، پاکستان بنا کر آئے ہیں۔ امریکہ میں جو کوئی آیا ہے، چاہے میں آیا ہوں، آپ آئے، کوئی بھی زبان بولنے والا آیا ہے، اس نے نقل مکانی کی ہے، اس نے امیگریشن لی ہے۔ پاکستان آنے میں ہم نے امیگریشن نہیں لی تھی، پاکستان آپ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ جی ایم سید نے مسلم قومیت کی ڈیفینیشن دی تھی، اسی ڈیفینیشن پر مذہب قوم نہیں ہوتا، پوری دنیا جانتی ہے، مگر جی ایم سید نے قوم ثابت کیا تھا۔ ایسے ہی ہم چاہے مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف علاقوں سے آئیں، ہم قوم ہیں جی ایم سید کی ڈیفینیشن کے حساب سے، اور متروکہ سندھ ہماری زمین ہے، اور 24 دسمبر ہمارا کلچر ڈے ہے۔ خدا حافظ۔